जो दाव मारेगा ना वो गिराएगा, वो कैसे गिराना ये देखा ये। अब वैसे तो आपसे बात करते हुए डर लग रहा है मुझे, सच्ची बात है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। पाकिस्तान की कम से कम 2 नस्लों ने फन्ने पहलवानी को न सिर्फ बहुत करीब से देखा है, बल्कि ये फन रोजमर्रा के मामूलात, गुफ्तगू के मौज़ूआत और तफरीही जरूरियात का लाजमी हिस्सा रहा है। आज पहलवानी का ये रिवायती फन जवाल का शिकार है। दुनिया फ्री स्टाइल रेसलिंग से होती हुई जदीद 3D फाइट्स के दौर में दाखिल हो चुकी है, लेकिन आज भी पाकिस्तान में ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं जो इस प्रोग्राम को देखकर माजी के झरोकों से अपने बचपन या जवानी के नाकाबिले फरामोश दौर में दाखिल हो जाएंगे। और यकीनन ऐसे लोग भी कम नहीं होंगे जिनके जहनों में अपने बड़ों की बताई हुई वो दास्तानें ताजा हो जाएंगी जो किसी बड़ी कुश्ती या दंगल के गिर्द घूमती थीं। इन अनमोल यादों को ताजा करने सरेआम की टीम सुबह सवेरे लाहौर के कदीमी लोहारी गेट पहुंची, जहां शीदा पहलवान मनीला चैंपियन का अखाड़ा आज भी आबाद है और उनका बेटा बाबर पहलवान अपने वालिद की ताबिंदा रिवायात को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। अच्छा नहीं, अब हम कहेंगे कि पहलवान तैयार हैं जोर करने के लिए। जी वर्जिश कर लिए इन्होंने, ठीक है, अब ये तैयार है जोर करने के लिए। सही है। तो मैं भी जरा वर्जिश कर लूँ आपसे बात करने के लिए। नहीं मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितना वजन है जो इन लोगों ने उठाया होगा। ये उठा सकते नहीं, मेरा ख्याल में कोशिश करता हूँ। अच्छा ये कितना वजन होगा तकरीबन? 30 किलो, यानी दोनों 30 किलो के हैं। अच्छा और ये कितने वजन का है तकरीबन? नहीं लेकिन अंदाज़न वैसे कितने वजन का है? वेट चेक तो कर सकते। ये 40 किलो के 2 हैं। वाह, और इसमें ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह 40 किलो। ये आगे कहे तो मैं करा के दिखा देता हूं। जरा एक आ जाए। जरा एक ऑफिशियल सा तारुफ भी ज़रूरी है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ ये भी आपको बताना और वो तारीख दोहराना भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मेरे लिए, सरेआम की टीम के लिए ये बात बड़े एजाज़ का बायस है कि हम उस अखाड़े में मौजूद हैं जो शीदा पहलवान के नाम से मंसूब है। और शीदा पहलवान मनीला चैम्पियन, पाकिस्तान की इज्जत उन्होंने हर अखाड़े में, हर मैदान में माशाल्लाह से बढ़ाई और दुनिया भर के मुकाबलों में मुख्तलिफ मेडल्स और एजाज़ात जीते। उनके साहिबजादे बाबर पहलवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो खुद भी नेशनल चैम्पियन है और जो पाकिस्तान की टीम है उसकी कोचिंग के फ़राइज़ भी वो वक्तन फ़वक्तन अदा करते हैं। उनके अखाड़े में इस वक्त हम मौजूद हैं। शीदा पहलवान की जो कब्र है वो भी अब इसी अखाड़े में है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर हम बचपन से सुनते चले आ रहे थे अपने बड़ों से, लेकिन अब जो बड़े हैं वो अपनी नई नस्ल को शायद पहलवानी के बारे में या जिस तरह से उन्होंने दंगल देखे या बड़े बड़े जोर देखे उस बारे में इतना बताते नहीं है। शायद ये चीज़ें कुछ कम होती जा रही हैं आपके ख्याल में? ये चीज़ें कम होती जा रही हैं सिर्फ इस वजह से कि एक तो हुकूमत की तवज्जो नहीं है, दूसरा ये जो पहलवानी है ना ये गरीबों का शौक है, मगर गरीब जो है वो इतना वो क्या कहते हैं खा पी नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए ये चीज़ें दूर होती जा रही हैं। जिस तरह हमने देखा कि एक पाकीज़गी है इस जगह की जहाँ पे हम बैठे हैं, यानी जूते के साथ आने का तसव्वुर नहीं कर सकते हम यहाँ पे। इसकी जिस अंदाज में सफाई की जाती है, ये जिस तरह से आप यकीनी बनाते हैं कि गुसल के बगैर या पाकीज़गी के बगैर कोई बच्चा या कोई बड़ा इस अखाड़े की हदूद में नहीं आए, तो ये क्या थॉट है, ये क्यों ऐसा? अभी आप मेरे साथ अंदर आए तो आपने वो मैंने जूता, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि ये क्यों है। इसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मैदान कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको एक हिंदू को मुसलमान किया था हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु चित करके। अच्छा हाँ, वो वहाँ से रस्म चली है, फिर सहाबा कराम ने किया, फिर वली अल्लाह ने किया। तो ये खारे की पगीजगी इसलिए है कि इसका झाड़ू भी लगा है, बच्चा नहीं भेजते कि वो पगीजगी सही नहीं करता। पहले क्या जब फन पहलवानी अपने उरूज पे था
उस वक्त सोर्स ऑफ इनकम क्या था, यानी तब आमदनी कहाँ से होती थी? वहाँ पे पहले ये होता था, एक तो महंगाई नहीं थी, लोगों में प्यार था, वो पहलवानों को देख के खुश होते थे और अपने पास से पहलवानों को खिलाते थे। सही। और जो उससे पहले का टाइम था वो टाइम था कि पहले जो राजा महाराजा थे ना, वो अच्छा जो पहलवानों की करते थे ना, वो उनको खिलाते यानी वो सरपरस्ती करते थे, राजा महाराजा जो वो उनको खिलाते पिलाते थे, राजा महाराजा सरपरस्ती करते थे पूरी। अच्छा, तो इस वक्त अगर हम लाहौर की बात करें तो ऐसे कितने खानदान हैं, कितने अखाड़े हैं जो आप समझते हैं कि बड़े अहम हैं या जिन्हें हम गिन सकते हैं उंगलियों के ऊपर? उंगलियों के ऊपर अब वो जो जारा पहलवान का खानदान है ना, उनका तो अखाड़ा तकरीबन ख़त्म हुआ है, वो दूसरा चला रहे हैं लड़के। मसलन सिदरे में है अखाड़ा, वो चला रहा है, बोला बाला पहलवान है, उसमें पाकिस्तान है, वो चला रहा है। एक अखाड़ा मिंटो पार्क में है, वहाँ पे सरदार पहलवान इंटरनेशनल रेसलर हुआ है, वो चला रहा है माशाल्लाह। तो एक वो शहीद पहलवान का अखाड़ा है, वहाँ पे चंद पहलवान चला रहा है, उनका पोता। अच्छा, अब खुराक की तरफ अगर हम आए, जाहिर इसका तो बड़ा ज़रूरी जिक्र है। शुरू होता है जिस तरह से दिन एक पहलवान का, तब से लेके रात तक कैसे चलती है उसकी रूटीन खुराक की? जो पहलवानी करता है ना, आम बच्चा या लड़का जो करता है ना, वो लहरा जो पहलवानी करता है ना पाकिस्तान लेवल के लिए, बाहर के मुल्कों के लिए जाने के लिए, उसको अब वो सुबह आता है 3 बजे शहरी के टाइम। अरे हाँ, उसको हमने रात को ना जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसका पानी बनाया होता है, ठीक है, वो पिलाते हैं और वो साथ साथ वर्जिश करता जाता है, वो थोड़ा थोड़ा पीता जाता है ताकि उसको अंदर गर्मी ना हो, मैदे की गर्मी ना हो, मसाने की गर्मी ना हो, ताकि उसका सांस ना फूले। सही। फिर उसके बाद वो उसने वर्जिश करनी है, और कम से कम 1 पाव गिरी उसने एक लड़के के लिए पीसनी है, दूध डालना है, उसने पीना है। अच्छा, जो पहलवानी से मुराद है बादाम की, ठीक है। उसके बाद वो 10 बजे उसने खाना खाना है। 10 बजे सुबह के नाश्ता हो गया वो खाना? नहीं, नाश्ता तो सिर्फ बादाम पीना है। अच्छा। उसके बाद उसने 10 बजे खाना खाना है। तो वो पहलवानी जो कर रहा है उसके लिए कम से कम 1.5 किलो गोश्त लाजमी है एक दिन में, एक टाइम पे माशाल्लाह। फिर उसको पाव गिरी देनी है। अच्छा, उसको हम क्या बोलते हैं, फरदाई बोलेंगे, क्या कहेंगे? पाव गिरी होते हैं, बादाम होते हैं, ठीक है, वो हम पीसते हैं, बनाते हैं, दूध डालते हैं, उसको हम सरदाई बोलते हैं। ठीक है, सरदाई बोलते हैं, वो उसने पीना। अच्छा, अभी हमने देखा जिस तरह अखाड़ा खोद रहे थे, अखाड़ा खोदना फिर उसे एक तरह से प्लेन करना, ये क्या साइंस है इसके पीछे? इसकी साइंस ये बात ये है कि जब ये अब हम बैठे हुए ना, ये सख्त हो गया, सही है, इसको हम खोद के ना फिर नरम करते हैं और इसके ऊपर जो सुहागा फेरते हैं ना, उसको सुहागा कहते हैं। ठीक है। जब सुहागा फेरते हैं ना, तो उसके अंदर जो खड्डा होता है ना, वो प्लेन हो जाता है। ठीक है, और मैदान नरम हो जाता है। अच्छा, लेकिन ये कि वो इसको खोदने से भी एक तरह से वर्जिश हो रही होती है? नहीं, वो मुश्किल है। अच्छा, जो वो मेरी कही है वो भी 20 किलो की है, तो तकरीबन उससे वो वर्जिश है सही, बाजुओं की। अब मैं ही समझ रहा कि नॉर्मल सी वो होगी। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। आपने तवज्जो दिलाई तो मुझे अंदाजा हुआ है कि ये तो ये तो आम आदमी उठा ही नहीं सकता ना। अच्छा, वाह वाह वाह, तो इससे खोदना तो पूरे जिस्म की इससे वर्जिश है जी, एक तरह से पूरे जिस्म की वर्जिश। वाह, ठीक है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान के बड़े दंगलों की बात करें, कुछ ऐसी जो कुछ बुजुर्ग या कुछ सीनियर लोग इस वक्त देख रहे होंगे हमें, वो ज़रा यादों में भी चले जाएं। जिस तरह मुझे एक चीज़ याद है और हमारे घर में बड़ा जिक्र होता था उसका, कि जी अनोखी पहलवान आया था जब जापान से, और जारा पहलवान की उसके साथ जो कुश्ती हुई थी, या उससे पहले जारा पहलवान के चचा के साथ जो उसकी कुश्ती हुई थी अनोखी की, जिसमें हार गए थे अक्की पहलवान, तो उसका बड़ा जिक्र होता था। तो इस किस्म के 2-4 वाक़यात हम चाहेंगे आप ज़रा पाकिस्तान की तारीख से उठा के हमें बताएं। पाकिस्तानी जो तारीख है ना, ये जो अक्की पहलवान जब उससे हरा था ना, अक्की पहलवान बूढ़ा था, सही है, मगर वो पुराना जोश था, पुराना जज्बा था, वो लड़ गया। अब लेकिन अक्की पहलवान हार गया, सही। उसका भतीजा था जारा पहलवान, उन्होंने चैलेंज किया कि भाई इतनी देर के बाद मैं नौकी से लड़ूंगा। उस टाइम पे जारे की उम्र 17 या 18 साल थी, जवानी में था, अपनी फुल जवानी में था, और इतना पहलवान था कि नौकी पहलवान जो उसको किक मारता था ना, तो उसकी खुद अपने टांगे दर्द होती थी। वाह। और जारे पहलवान ने पाकिस्तान का नाम किया, उसको उठा फिर अनोखी ने खुद हाथ पकड़ के हाथ ऊंचा किया उसका। नौकी ने इसलिए उसका हाथ उठाया कि उसका कोई बस नहीं चल रहा था, वो क्योंकि जारा पहलवान जो था वो बहुत ताकतवर था। जब पहलवानी की आप बात करें ना, उस टाइम पे गामा पहलवान था, मामबश पहलवान था, गुंगा पहलवान था, वो जो बड़े नाम हुए, कालिया पहलवान था, लीम पहलवान था, उसके बाद आगे बड़े नाम बोलू पहलवान, अच्छा पहलवान,
अक्की पहलवान, ये आजम पहलवान, हस्सू पहलवान, जो इनके आगे उला से, और इनसे साल लड़ने वाले जो थे ना, उनका ज़्यादा मुकाम इसलिए है कि वो बब्बर शेर थे। अच्छा, ये जो अब टाइटल्स होते हैं, जिस तरह रुस्तम ज़मा है, आप कह रहे हैं रुस्तम हिंद है, रुस्तम पाकिस्तान है, ये किस तरह इससे टाइटल्स हैं और इसके दंगल कौन करवाता है और किस तरह से अनाउंस किए जाते हैं? पहले तो ये राजा महाराजा कराते थे, ठीक है। उसके बाद ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, अच्छा, और हुकूमत मिलकर कराना शुरू हो गई। ठीक है। उसके लिए ये होता है कि हर शहर से, हर महकमे से एक एक पहलवान लिया जाता है, ठीक है, वजन के हिसाब से, उसके हिसाब से उसके उनके कैटेगरी दंगल, होती है। हाँ, उनके दंगल कराते हैं। अभी इस वक्त जो है वो रुस्तम पाकिस्तान के टाइटल किसके पास है? इस वक्त तो हमारी 10 का ये शिकस्त, पहले भोला वाला था, वो 2-3 मरतबा हुआ है। अब वो बिलू पहलवान शेखपुरा है, अच्छा, अब उसके पास है टाइटल। शेखपुरा हाँ, है, शेखपुरा है, वो भी हमारा शिकस्त है। माशाल्लाह। अल्लाह पाक की मेहरबानी है। पहलवानी में जोर ज्यादा अहम है नहीं, या दाव ज्यादा अहम है? दाव ज्यादा है, दाव ज्यादा है, दाव ज्यादा। जिसके पास ज्यादा दाव है, हाँ। जिस तरह शीला पहलवान मनीला हाँ, चैंपियन जिसके है, पास दाव उनके है। दाव मशहूर थे, तो वो ज्यादा बड़ा हाँ पहलवान जी। थे। तो सर हम कोशिश करते हैं कि उनमें से किसी कई तो अब ये जो मुकाबला शुरू होता है ना, इन्होंने पहले अपने उस्ताद से पूछना है, अच्छा, हुक्म लेना है वाह वाह, कि उस्ताद जी इजाज़त है, फिर मैं आवाज़ दूंगा अल्लाह भला। अच्छा, चलो एक हुक्म तो चलो अल्लाह खाए। ये अब देखे ना, अब मैं ये जोर हो रहा है, सही है। अब इनमें जो दाव मारेगा ना वो गिराएगा, वो पैसे गिराना, ये देखें, ये अच्छा, और चित इसका मतलब है कि ये चित कर चित्त दिया हो गया। इन्होंने, ठीक है। ये चीज तो हो गया। ये इसको जो दाव मारा ना, इसको डाग बोलते हैं। अच्छा, लेकिन दाव अब का भी नाम है ना, जाहिर है, जाहिर है। दाव का भी नाम है, ये इसने अब डाग मार के गिराया। ये जब नीचे है, ये चीज तो ये चित हो गया। अच्छा, तो आप इसके अलावा कुछ करके नहीं, एक तो तरीका ये है जिस तरह से चित किया आपने, इसके अलावा क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या दाव होते हैं? ये क्या इसको डॉग बोलते हैं? इसको दाव मारा डाग। ये हमारी दोबी, अच्छा, ये दोबी मारी, ये चित हो गया। डोबी, दोबी कला जंगा, ये हमारी कला जंग, काला जंग है। हाँ। अच्छा, मजमूई तौर पे कितने दाव होते हैं? कुंडा बा 101 दाव और 101 तोड़ है। हाँ जी। आपको कितने दाव के नाम याद हैं? कितने दाव लगा सकते हैं आप? 4 दावे नाम भी। अच्छा जी। और आप कितने लगा सकते हैं? किसी का एक आधा फेवरेट होता है, सही है, जौन सा भी होता है कोई अच्छा, भी। फिर उसमें वो स्पेशलिटी होती है उसकी, जी। जाहिर है कि पूरा उसी पे जोर लगाता जी है हाँ। वो। अच्छा, तो आप तो कितने दाव आते हैं वैसे, अगर आप मैदान में हो तो? काफी दाव आते हैं। काफी दाव आते ये हैं। हमारा इंटरनेशनल रेसलर, अच्छा, ये माशाल्लाह। हमारा इंटरनेशनल रेसलर है। और अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि कितने दफा चैंपियन हो रहा हूँ। 20 साल से नेशनल चैंपियन पाकिस्तान। माशाल्लाह। हाँ, अच्छा, अब ये कि वो जिस तरह आमतौर पे मेडल पहनाया जाता है, तो पहलवानी में ये है कि जीतने वाले को आमतौर पे गुर्ज गुर्ज देते हैं, गुर्ज, जो कप की जगह या शील्ड की जगह गुर्ज गुर्ज होता है देते हैं। अच्छा। वो आपको मैं गुर्ज अभी दिखाता हूँ। हो तो वाह और गुर्ज पकड़ करा, वाह, ये है जी गुर्ज। ये गुर्ज जो है ना, ये उस वक्त का चला हुआ है, ये यहाँ पे रखे हम। ये अच्छा, आमतौर पे ए यू 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 पकड़ा हुआ होता हाँ। है। अब जो आमतौर पे तस्वीरें होती हैं वैसे होती हैं। तो ये होता है कि जी ये फलां दंगल में मैंने ये हाँ, गुर्ज जीता गुर्ज था। देता। वाह, ये माशाल्लाह जी बड़ा एजाज़ लगा हमें और बड़ा दिल बड़ा हुआ हमारा। लेकिन ये रिवायत क्या है और किस तरह ये किसी को इज्जत देने का, ये मतलब इससे अच्छा तरीका तो शायद ही कोई हो सकता है। लेकिन ये रिवायत कहाँ से? ये जो है ना, ये सकाफत दिखाई है हमने। हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो सकाफत है, सही। जो ये जिससे हम चीज़ें दूर हो गए जैसे हैं। हम लोग दूर हो गए हैं। हमने ये जो आपको ये, इसको हम पुटका बोलते हैं। अच्छा, ये डाले हैं, ये पहलवानी की निशानी है। अच्छा। जब दंगल में हम जाते हैं तो ये हमारे गले में होता है और पग होती है।
वो हम गले में ये डालते हैं। हमने अपनों पहलवानों के तरीके से ही आपको इसको बल किया। चले जी, बड़ी बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनका जो फन है अपने के पकड़ लाओ, तो ये भी जरा लोगों को दिखाएं। एक मिनट थोड़ा जोर करो। अच्छा, ढोल लाजमी है जी, वो मैं आपको बताता हूँ। बैठा ढोल ले आ दो, बिस्मिल्लाह करो, चले। शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश, अरे शाबाश। वैसे तो आपसे बात करते हुए डर लग रहा है मुझे, सच्ची बात है। इसलिए कि जैसे हम किसी और से बात कर रहे हैं वैसे आपसे बात कर नहीं सकते। माशाल्लाह आप तो ताकतवर लोग हैं। लेकिन ये मुझे बताएं कि ख्याल कैसे आया कि ये करना है? यानी अब तो ये वो फन है जो माजरत के साथ कम हो गया, खत्म होने के करीब है। तो आपको ये ख्याल क्यों आया कि यार जिंदगी? मेरे बाबा रेसलर थे। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे बाबा 21st टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन है। मेरे 2 भाई चैंपियन है, इस टाइम शावर में है वो भी। अच्छा, ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है, टीम बाहर जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं वो। तो मुझे इसलिए शौक है साथ। तो अभी तक आप किस स्टेज पे हैं? यानी आपने अब तक? मैं इंटर कॉलेज चैंपियन हूँ। अच्छा, और पाकिस्तान बोर्ड चैंपियन हूँ। नहीं जी, आपसे तो बात करना ही एजाज़ है। आपने माशाल्लाह जितना खिदमत की है इस फ़न की, इस मुल्क की। जी हाँ। अभी आप यानी इस फ़न को जारी रखे हुए हैं, प्रैक्टिस जी हाँ, जारी है जी, जारी है आपका ये काम जो है। अच्छा, तो ये ज़िंदगी में कोई मुश्किल तो नहीं हुई आपको? क्योंकि हम हर चीज़ जो हमारी कामयाबी का मेयार है यहाँ पे, वो पैसा है। फलाना बंदा कामयाब है जी, अच्छा कितने पैसे कमाता है, ये कितने घर हैं, ये कितनी गाड़ियाँ हैं उसके पास। तो इस फ़न ने आपसे कुछ लिया तो नहीं ज़िंदगी से? या आपने अभी तक मुतमईन है आपके यार मैंने अगर अपनी ज़िंदगी लगाई है इस काम में, जी हाँ, तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं मसला हुआ, शुक्र अल्लाह का। सब चलता रहा है? जी हाँ, चलता आ रहा है। आगे ये 2 बेटे हैं। अच्छा, आगे इनको पहलवानी में अच्छा मार किया है इन दोनों को। तो अभी ये भी अपना काम कर रहे हैं? अभी ये भी कर रहे हैं। आप जनाब क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा, आप भतीजे हैं उनके, यानी शीदा पहलवान होते हुए आप? सही। तो कैसा लगता है जब आप कहते हैं कि यार मैं शीदा पहलवान का पोता हूँ? तो उन्हीं की वजह से नाम है, उन्हीं की वजह से लोग पहचानते हैं। सही। हमारा तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, लोग हमें तो पहचानते नहीं। जाहिर है। यही कहते हैं कि बाबर पहलवान का भतीजा है या शीदा पहलवान का पोतरा है। तो अच्छा लगता है कि बड़ों का नाम अभी तक, और हमने भी अपना नाम इसी तरह से बनाया। बस यही कोशिश है कि उनका नाम आगे तक लेके चलें। तो इसी कोशिश में बस। चलिए, अल्लाह आपको इस कोशिश में कामयाब करेंगे। हाँ, आप बड़ा मज़े की बात है कि आपके ख़ानदान में कोई पहलवान नहीं था, तो फिर आप किस तरह से आ गए इस मामले में? बस शौक था मुझे शुरू से। और कैसे शौक कैसे पैदा हुआ? बस वो टीवी में देखते थे रेसलिंग, वहाँ से शौक पैदा होता। सही है। तो फिर मैं मैट्रिक पेपर दे के इधर आ गया था। अच्छा जी। तो अभी इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं भैया? FA में भी इंटर कॉलेज। और क्या मसला है असल में, ये मैंने सवाल एक अजीब सा कर लिया। हम साथी हैं ख़वातीन हज़रात, तो अक्सर बेशतर ये होता है कि यार आप प्रोग्राम के अलावा और क्या काम करते हैं? इन लोगों की नज़र में बहुत से लोग ऐसे हैं अब भी पाकिस्तान में जिनके नज़र में टेलीविज़न पे काम करना कोई काम नहीं है। वो कहते हैं काम क्या करते हैं आप, ये बताएं। ठीक है, तो मेरे मुंह से भी ऐसे ही सवाल निकल गया कि इसके अलावा आप क्या करते हैं? इंटर कॉलेज और लाहौर बोर्ड के चैंपियन हुए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। थे वहाँ पर गए थे हम लोग। सही। तो इंटर कॉलेजेट जो है वो जी, इंटर कॉलेज कॉलेज में अच्छे पहलवान हैं। अच्छा, बेशक अच्छा टैलेंट निकल रहा है हमारा वहाँ से। चलें, आप बताएं जी, आप भी जी शौक से आए? जी, मेरे भी खानदान में कोई पहलवान नहीं है, लेकिन फिर भी शौक है अच्छा करने का, और कर रहे हैं माशाल्लाह। ग्लासेस प्रॉब्लम नहीं करते आपको? या ज़ाहिर तो उतार देते होंगे आप? वैसे वो जी ट्रेनिंग टाइम डालते थे और उसमें कोई इशू तो नहीं होता? नज़र का काम नहीं, उसमें जोर का काम है। जी। चलिए, आपका कान भी माशाल्लाह टूटा हुआ है। अच्छा, कान टूटना एजाज की बात होती है या बस ये टूट गया? तो ये वैसे ही मेहनत कसरत जब बंदा करता है ना, तो ये पता भी नहीं चलता किस टाइम टूट जाता है। शौक से कोई नहीं तड़ाता, जाहिर है। जब भी जोर करते हैं, किसी के टक्कर लग गई, गोडा लग गया, मोटा लग गया, ये टूट जाता है। ठीक है। और फन्ने पहलवानी का एक ये भी हिस्सा है। हाँ, इसीलिए मेरे ज़हन में सवाल था तो मैंने आपसे पूछा भी कि ये हिस्सा है, क्योंकि जो पहलवान होता है काबिल तारीफ होता है और अपनी गैरत में होता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा आज़ाद है कि उसको अपना फ़ख्र होता है कि मैं फन्ने पहलवानी में इस खाड़े के मैदान में मुझे ये एक नाम मिला है। आप बताओ, स्कूल जाते हो?
जानते हैं। और साथ साथ यहाँ कितनी देर आते हो अखाड़े में? सुबह से शाम तक। अच्छा, सुबह भी और शाम को भी। सुबह के वक्त भी आते हो, शाम के वक्त क्या करते हो? जोर करते हो, कसरत करते हो? खाते क्या हो? खाता हूँ मैं मक्खन। अच्छा, देसी घ्यो। अभी से शुरू कर दिया? वाह वाह। बकरे शकरे? बकरे शकरे। अच्छा, तो ये बच्चे जो है, बच्चों के दंगल भी होते हैं? हाँ जी, बच्चों के दंगल होते हैं। इधर हाजी पार्क जो है ना, बंद रोड हाजी पार्क, उधर ये मैंने खाड़ा जो बनाया ना, उधर दंगल में कराता हूँ। बच्चों के दंगल जो छोटा कराता हूँ। बाबर पहलवान और उनके पट्ठों यानी शागिर्दों ने बादामों से बनी हुई सरदाई से सरेआम की टीम की तवाज़ो की। इन पहलवानों से गले मिलते हुए या हाथ मिलाते हुए ऐसा महसूस होता था जैसे किसी फौलादी इंसान से मिल रहे हों। सरेआम की टीम की अगली मंजिल थी लाहौर के शाही किले के अक़ब में वाक़े शाही पहलवान का 130 साल पुराना अखाड़ा। अखाड़े की जानिब जाने से पहले 2 कमरे फन्ने पहलवानी की अजीम और ताकतवर तारीख का कतबा महसूस हुए। अपने वक्त के रुस्तमे जमा, रुस्तमे हिंद और रुस्तमे पाकिस्तान के एजाजात समेटने वालों समेत नामवर पहलवानों की तस्वीर और मुख्तलिफ तारीखी और अजीमुशान दंगलों के इश्तिहारात भी महफूज करके दीवारों पर आवेजा किए गए थे। इस अखाड़े के मुंतजिम गोगा पहलवान हैं जो पुत्र शायदा के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने माजी के कुछ अजीम पहलवानों के हमरा सरेआम की टीम को खुशामदीद कहा। अच्छा, अभी आप मुतमईन हैं? यानी माशाल्लाह अभी तो अखाड़ा भी है, लड़के हम बाहर भी देखे हैं, कसरत भी कर रहे हैं, जोर भी कर रहे हैं अपने तौर पे वो। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो फ़न पहलवानी है और जब से कुछ साल पहले उरूज था फ़न पहलवानी का, वो नहीं है। उसकी वजह क्या है? महंगाई बहुत है जनाब। महंगाई पहलवानी जड़ा ना बहुत महंगा शौक है। एक पहलवान वास्ते 1000 तो 1500 रुपया रोज चाहिए खुराक वास्ते, तो माड़ा बंदा कितने कर सकता पहलवानी। अच्छा, हम जिस अखाड़े में हैं वो गए, चूँकि शाही पहलवान के नाम से दुनिया जानती है उसको, हम जरा चाहते हैं उनके बारे में भी आप हमें कुछ बताएं। शाही पहलवान कुश्तियाँ लड़ता था, अब भलामन साहब नहीं था। अच्छा, दुकान थी दूध की। अच्छा, शाही पहलवान की। ठीक है। अब फिर पहलवानी करता था भी ऐसे बस गरीबां ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹਦਾ ਸੀ। लोग इसलिए याद करते हैं कि गरीब परवर आदमी, गरीबों का साथ देता है। और फिर ये अखाड़ा उन्होंने किस तरह से शुरू किया? उनके नाम से जो है वो तो बड़ी देर तक खाड़ा है। अंग्रेज जो टाइम का खाड़ा है, 130 साल पुराना। 130 साल पुराना। अगर आप इजाजत दें तो हम चलेंगे। चलो। ये जो इसको पहले खोदा गया है, खोदने के बाद इस पे सुहागा जो फेरा जा रहा है, ये एक तो वर्जिश। हाँ, ये एक तो वर्जिश। टोया नहीं पैंदा, मिट्टी नरम हो जाती, कोई बन जाता है, सट नहीं लगती, चोट नहीं लगती। चोट लगती। यहीं की मिट्टी है? हाँ, ये कहीं से। अच्छा, ये कहाँ से आती है? पैलियां जो मिलती है। अच्छा, मोहाली की कितना 2200-2300 ट्राली आ जाती है। ये जो मदार है ना, सारा कुछ जो भी है ना, ये हमारा गोगा पहलवान शाही वाला, ये इसकी कस्टडी में सारे बच्चे हैं जो अब पाकिस्तान के विनर हैं जी। इसकी वजह से ये खाड़ा आबाद है। आबाद रहे जी। हाँ जी, अल्लाह इसको आबाद करे। अच्छा, एक जरा आपसे मैं पूछना चाहूँ कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा यंग हैं आप इन सब में से, आप अगर जिस तरह मैंने इनको बताया अभी कि हमारे वालिद या हमारे दादा जब पहलवानी की बातें करते थे फलां दंगल में, और ये अब जो बदकिस्मती से नहीं है, अपने बच्चों को हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे, आपको जो हिस्ट्री या तारीख याद है पहलवानी की, वो अगर हम चाहते हैं आप शेयर करें हमसे। ये पहले ज़ाहिर है कि मोनी रोड उधर थे ना, जारा पहलवान। अब जो पहलवानी हो रही है इधर ही हो रही है। सही है। उधर तकरीबन खत्म हो गई है, बंद हो गई है। इधर ये इन्होंने खाड़े को बाद रखा हुआ है। बड़ी बात है ये बड़ी बात है। हालांकि वो बड़े पहलवान है, इंटरनेशनल लेवल का नाम है।
मगर उनको ये चीज़ करनी चाहिए, मगर ये इन्होंने कैम की हुई है। चले कोई तो कर रहे हैं अच्छी बात ये चीज़ ये कहीं इन्होंने कैम की हुई है, ज़ाहिर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये काम उनका था, चारा पहलवान इंटरनेशनल रहे हैं जिन्होंने नाम कमाया, इज्जत कमाई, पैसे नौकी पहलवान से वो लड़ते रहे, नासर बोलू वो ज़ाहिर उनके इंटरनेशनल लेवल पे रहे हैं, बिल्कुल नाम है। मगर ये माशाल्लाह इनको ये काम ये खिदमत समझ के कर रहे हैं इसको। वो जारे वाले का भतीजा वो लेगा नौकी पहलवान ले गया उसको परसों का। आप जब आए थे भी अभी उसको लेके गए हैं कि वहाँ पे मैं उसकी वो करूँगा ट्रेनिंग और सारा। जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ लगी है मुझे अखाड़ों की कि ये लोग हैं ना कम से कम ये इस मट्टी को अपना समझते हैं, और हमारा पूरे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमने इस मट्टी से दूरी इख्तियार कर ली है। ये जब मट्टी के अंदर मट्टी मलते हैं अपने जिस्म के ऊपर, मट्टी के अंदर खेलते हैं, मट्टी के अंदर जोर करते हैं, तो इन्हें पता लगता है कि इस मट्टी की कीमत क्या है। अच्छा, इंडिया गए हैं हमारे पहलवान, गोगे की स्कीर्त इंडिया में गए हैं, वहाँ से इंशाल्लाह इन्होंने चित किया उनको। क्या बात है, कैसा रहा माशाल्लाह वहाँ जाके? ये पहलवान अच्छा टूर रहा भाई जी, अच्छा टूर था जी। तो जब वहाँ जाके लड़ रहे होते हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो एहसास कैसा होता है? अपनी वहाँ जाते हैं पाकिस्तान के लिए खेलना होता है, और वो एक जज्बा होता है अंदर पाकिस्तान के लिए कि हम पाकिस्तान के पहलवान हैं और यहाँ आए हैं। एक उस जगह पर जाते हैं तो फिर एक अलहदा एक जज्बा होता है अंदर लड़ने के लिए। जब मैदान में आते हैं फिर पूरे जोश जज्बे के साथ। और फिर चित किया आपने वहाँ के? हाँ, 2 को मैंने चित किया। अच्छा माशाल्लाह। और तब जीतने के बाद कैसा एहसास? बस बड़ा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि किसी मुखालफ को गिराना और ख़ासतौर पे ऐसे मुल्क को। अब चूँकि आप माशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कर चुके हैं, और अल्लाह करे करते रहें, नाम मज़ीद रोशन करें पाकिस्तान का, लेकिन आपको हम अब कह सकते हैं कि आप एक प्रोफेशनल पहलवानी के उसमें भी आ गए हैं ना, ज़ाहिर है क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मुल्क को। आप बताएं कि आपकी खुराक क्या है, आपकी रूटीन क्या है, कितनी कसरत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं ताकि अपने मुल्क का, अपने अखाड़े का, अपने उस्तादों का नाम रोशन करें आप? जी, मेहनत का जो है वो तकरीबन 3000 बैठक लगाते हैं सुबह के टाइम। अच्छा। और तकरीबन बड़े आराम से कह रहे हैं 3000 बैठक लगाता हूँ। 1,500-2 हज़ार जो है डांड जो होता है वो लगाते हैं। 1,500-2 हज़ार वो जो जिसको पुशअप्स कहते हैं? हाँ जी, डांड जो डिप्स वगैरह जिसे कहा जाता है, मगर वो हमारे चेंज है, डांड कहते हैं उसको। अच्छा। और खुराक में जो है वो मक्खन वगैरह होता है, साथ में मुरब्बे वगैरह साथ उन्होंने पहले बताया भी आपको, तो वही चीज़ें हैं जो तकरीबन। अच्छा, गोश्त एक पहलवान एक दिन में कितना खाता है? आधा किलो कम से कम। आधा किलो मटन या उसका जो है वो? हाँ जी, वो घी शी डाल के उसमें देसी, तो फिर उसको। लेकिन खुराक सही खालिस हो, देसी घी हो, मक्खन हो, सरदाई। और दूध कितना पी लेते हैं एक दिन में? दूध तकरीबन 2.5-3 किलो तो पी लेते हैं, सुबह शाम में। यंग खून है, तो अब आप आए क्यों? मतलब आप इस फन की तरफ, क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको लेके आई? मुझे कुश्तियों का बड़ा शौक था। अच्छा। यानी कि मुझे फिट होने का बहुत शौक था। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है, मैं पाकिस्तान नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, पाकिस्तान डिवीज़न गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, शावर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ लाहौर। जी जी, ठीक है। बेसिकली भी सही है। 16 kg में मैं पाकिस्तान नेशनल चैम्पियन है, 2014 में भी, 2013 में भी। तो मुझे पहलवानी से शौक है, हमारे बड़ों को भी शौक था पहलवानी का। मेरा उस्ताद जो गोगा पहलवान शाही का बेटा, उनको बड़ा शौक था। तो मुझे ये हज़रत अली का मैदान है।